हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every words and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You can write on your own. That is very important. So हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. I hope आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 2 करेंगे और मैं उसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगी जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। तो चैप्टर का नाम है हु इज़ द ग्रेटेस्ट। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर सीधे सीधे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब है कि कौन बड़ा है। एम्परर अकबर मतलब राजा अकबर के बारे में तो हम सब ने सुना हुआ है। अकबर हुमायूं के बेटे थे और वो एक बहुत ही बड़े किंग थे, राजा। अपने समय में काफ़ी अच्छे और बड़े राजा रह चुके थे। वो अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखते थे और उनका ध्यान रखते थे। इसके अलावा वह लोगों की कला को काफ़ी सराहना देते थे। मतलब वो उनकी बहुत तारीफ़ करते थे, उन्हें बहुत प्रेज़ करते थे। उन्हें कला और आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। वो एक और चीज़ के लिए फ़ेमस थे और वो थे उनके नवरत्न, मतलब उनके 9 जेम्स।
जो उनके कोर्टियर्स थे, और उन 9 जेम्स में से बीरबल एम्परर अकबर का बहुत क्लोजेस्ट थे, ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा देखा भी गया है। क्यों? क्योंकि बीरबल बहुत ही होशियार थे। वो हमेशा राजा को अपने चालाक आंसर्स या उत्तरों से प्रसन्न कर दिया करते थे, और राजा की जब कभी भी राजा दुर्बल मतलब कंफ्यूज्ड होते थे या किसी विषय पर वो विचार नहीं कर पाते थे, तो बीरबल के पास हमेशा हर कंफ्यूजन का सल्यूशन होता था। बीरबल और अकबर की काफ़ी सारी स्टोरीज़ आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, उनमें से कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो एक दिन एम्परर अपने कोर्ट में या अपनी सभा में आते हैं और वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं, वो अपनी प्रजा से एक क्वेश्चन पूछते हैं, यानी एक प्रश्न करते हैं कि अगर किसी ने उनकी मूंछें खींची हों, मुस्टैच मतलब मूंछें, तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए। दंड मतलब पनिशमेंट। तो कोर्ट के जितने भी लोग थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना साहस किसके अंदर था जो राजा की मूंछें खींच सके। अचानक से सब गुस्से में आ गए और अपने अपने राय देने लगे। किसी ने कहा कि उसको 50 कोड़े पड़ने चाहिए, जो उसने ऐसा काम करने की हिम्मत करी। किसी को गुस्सा आया तो उसने ये राय दी कि उसको जेल में डाल देना चाहिए, और वो भी बिना खाना पानी के साथ। तीसरे कोर्टियर को और ज़्यादा गुस्सा आया तो उसने कहा कि नहीं, उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए और फिर उसको फांसी दे दी जाए। उसके हाथ भी काट देने चाहिए जिन हाथों से उसने ऐसा काम करने का दुस्साहस किया। लेकिन सिर्फ बीरबल था जो शांत था और हंस रहा था। राजा उसकी राय लेने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि बीरबल, तुम कुछ नहीं बोलोगे? बीरबल अपने शांति स्वभाव में बोला, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया को शांति प्रदान करने वाले राजा। द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्ट्रीट मीट्स। ऑफेंडर मतलब जिसने ऐसा पाप किया है, उसको उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ देनी चाहिए। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गिव sweetmeats फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस? द courtiers बिगैन टू से। तो बाकी के लोग जो प्रजा में बैठे थे, या ये कह लो कि उनके बाकी के नवरत्नों में से जो 8 नवरत्न थे, वह बीरबल को बोलने लगे कि क्या तुम अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हो? क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही है, जो तुम ऐसे अपराधी को उसकी फेवरेट मिठाइयाँ देने के लिए बोल रहे हो, बजाय उसको कोई सज़ा सुनाने के? तो सारे कोर्टियर्स अचानक से बीरबल के ऊपर भड़कने लगे। बीरबल ने हंसते हुए फिर से अपनी एक्सप्लेनेशन दी। उसने कहा, येस, who would be so bold as to pull the emperor's mustache? Only his grandson. तो बीरबल को इस पूरी घटना के बारे में पहले से ही पता था। उसने कहा कि इतना साहस किसके अंदर आएगा जो हमारे राजा की मूंछें खींचे? वो और कोई नहीं, राजा का खुद का पोता है। When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what happened in the morning. जब अकबर ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि यही हुआ था उस सुबह। On other occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought that it was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him. तो एक और कहानी में ऐसा हुआ कि अकबर अपने सारे कोर्टियर्स के साथ बैठ के आराम फरमा रहे थे, और अचानक से सबको ये विचार आया। सबने सोचा कि अगर इस खाली समय में वो राजा की प्रशंसा करेंगे तो राजा उनसे खुश हो जाएंगे
और खुश होकर बदले में उन्हें कुछ मिलेगा। तो सब अपने अपने हिसाब से उनको खुश करने में लग गए। कोई बोलता है कि राजा आप महान हो, कोई बोलता है यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ, कि आप अभी तक के सारे राजा महाराजाओं में से सबसे महान हो जो भी धरती पर पैदा हुए। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल्स इन हेवन एंड अर्थ। तो तीसरा बोलता है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबसे बड़े और सबसे महान आप हो राजा। आप भगवान की तुलना में यू आर द ग्रेटेस्ट एज गॉड, तो मतलब वो उनकी तुलना भगवान से करने लगे। यू आर ग्रेटर देन गॉड माइटी, वो उन्हें भगवान से भी ऊपर बोलने लगे। नाउ अकबर वॉज नो फूल, ही डिड नॉट केयर फॉर द फॉल्स प्रेज, ही स्टॉप द कोर्टियर्स एंड आस्क्ड डू यू बिलीव सो। तो अकबर बुद्धिमान थे और अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए उन्होंने पूछा, उन्होंने उनकी किसी भी बात का विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता और वो तो एक साधारण से मनुष्य थे। तो उन्होंने अपने कोर्टियर्स से पूछा कि क्या तुम लोग सच में ऐसा सोचते हो। उन सब ने एक साथ आंसर दिया, हाँ बिल्कुल। ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी। तो अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। कल सुबह तक तुम लोग को मुझे ये बात सिद्ध करनी होगी कि मैं भगवान से भी बड़ा हूँ और मैं वो सब कर सकता हूँ जो भगवान कर सकते हैं। अगर तुम ये करने में सामर्थ रहे तो बहुत अच्छा, और अगर तुम ये करने में असफल रहे तो तुम्हें सारे रॉयल डिस्प्लेजर्स, मतलब सारी जो उन्हें राजा की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती थी वो सब उनसे छीन ली जाएंगी। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स। और ये बोलते हुए अकबर अपनी जगह से चले गए। बाकी सारे लोग अपनी जगह में बैठे रहे और वो यह सोचते रह गए कि ऐसा क्या करें जो राजा उनसे गुस्सा ना रहे और वो अपनी बात भी सिद्ध कर सकें, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे जिससे राजा खुश हो जाएं। ऐसा कुछ असल में है ही नहीं, लेकिन राजा को तो पता चल गया कि वो ऐसा गलत बोल रहे थे और अब राजा ने उन्हें चैलेंज किया कि उन्हें ये चीज़ अगले दिन की सुबह तक सिद्ध करनी है। तो वो सब सोच में पड़ गए और बीरबल के पास गए। बीरबल ने जब ये सब कथा सुनी तो उसने सबको कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। अगले दिन पूरा कोर्ट या पूरी राज्यसभा भरी हुई थी और सब लोग इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि अब आगे क्या होगा, राजा उन लोगों को क्या सज़ा देंगे या वो लोग राजा को अपनी बात सिद्ध करने के लिए क्या बोलेंगे। वेल सेड द एम्परर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर। तो राजा ने पूछा कि क्या तुम लोग ने मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है या फिर तुम ये राज्यसभा और ये राज छोड़ के जाने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो। तभी बीरबल आया और राजा के सामने झुका और उन्हें नमन की करते हुए बोला कि राजा आप प्लीज़, मतलब आप कृपा करिए और नाराज़ मत होइए, आप तो बहुत महान हैं। There's certainly at least one thing that you can do but God Almighty cannot। तो उन्होंने बोला कि आप महान हैं और ऐसी एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं और भगवान नहीं कर सकते। अकबर एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल की तरफ देखने लगे और उन्होंने पूछा कि क्या है वो चीज़। तो बीरबल ने उत्तर दिया कि जब आप किसी को सज़ा देना चाहते हैं आप उसे दे सकते हैं और आप उसे अपने राज्य से बाहर कर देते हैं, लेकिन भगवान का राज्य तो बहुत बड़ा है, वो तो पूरी धरती में फैला हुआ है और भगवान किसी को अपने घर से और राज्य से नहीं निकालते। अकबर्स फेस लिट अप विद अ स्माइल।
That is very clever, Birbal. While showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you. एक बार फिर बीरबल अकबर को खुश करने में और अपने साथियों को बचाने में सफल हुए और अकबर उनके इस उत्तर से काफ़ी प्रसन्न हुए। वह ये समझ गए कि उनके पास एक अधिकार है जो भगवान के पास नहीं है, और ये भी समझ गए कि भगवान सबसे महान है। और अकबर उनके इस उत्तर से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाकी सारे कोर्टियर्स को उनकी स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, और उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो, और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।